हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रैम्बो बाबा कंपटीशन में। तो हम पढ़ रहे हैं यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए मूल विधि। क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं 2000 यूपी एसआई 2025 के लिए मूल विधि। और मूल विधि में हम क्या पढ़ रहे थे? अभी तक हमने क्या पढ़ा, क्या देखा, कौन सा अधिनियम? तो वो था हमारा कौन सा? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, IT एक्ट 2000, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। उसी से संबंधित एक टॉपिक है जिसको जो कौन सा है, जिसको क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं क्या? साइबर अपराध। क्या बोलते हैं? साइबर अपराध। इसी से संबंधित जो टॉपिक है, जो क्या साइबर क्राइम जो अपराध है, ये इसी से संबंधित है। किससे संबंधित है? ये IT एक्ट 2000 से ही संबंधित है। तो ये जो साइबर अपराध है, ये क्या किन किन को साइबर अपराध माना जाएगा और क्या क्या जो साइबर अपराध हैं वो होंगे। तो हम इनको देखते हैं कि जो साइबर अपराध हैं वो क्या होते हैं और किस तरीके से किए जाते हैं साइबर अपराध, कि इनका में किन की चीज़ों का प्रयोग किया जाता है और कहाँ से कर सकते हैं, और ये सारी की सारी चीज़ें और इसकी साइबर अपराध की परिभाषाओं वगैरह को हम क्या करते हैं? देखते हैं। ये क्या है? इसी से जुड़ा हुआ है, किसे? IT एक्ट से जुड़ा हुआ है। तो चलिए इसी को साथ में क्या करते हैं, देख लेते हैं। तो हमको क्या देखना है? हमको देखना है क्या? हमको देखना है साइबर अपराध या साइबर क्राइम। किसको? साइबर क्राइम। तो साइबर क्राइम में जो साइबर का जो संबंध है, इसका ये संबंध क्या है? साइबर का संबंध क्या है? साइबर का मतलब क्या? संसूचना। इसका संबंध क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है संसूचना। संसूचना क्या मतलब होता है? साइबर का मतलब क्या होता है? संसूचना। संसूचना का मतलब कम्युनिकेशन। क्या? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन होता है। क्या होता है? कम्युनिकेशन होता है। और अपराध, क्राइम का मतलब आप लोग सब जानते हैं कि ऐसा कोई कार्य जो क्या हो, विधि या कानून के क्या हो, विरुद्ध हो। क्या हो? ऐसा कोई कार्य, ऐसा कोई कार्य, कैसा? ऐसा कोई कार्य जो क्या हो, विधि, किसके? विधि या किसके? कानून के। किसके? कानून के कैसा हो, विरुद्ध हो। क्या हो? विरुद्ध हो। उसको क्या कहेंगे? उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे साइबर अपराध कहेंगे। क्या कहेंगे? उसको साइबर अपराध कहेंगे। जिसमें क्या? कम्युनिकेशन माध्यम का प्रयोग करके कोई ऐसा कार्य करे जो क्या हो, विधि के विरुद्ध हो। किसके विरुद्ध हो? विधि के विरुद्ध हो। उसको हम क्या मानेंगे? उसको मानेंगे हम क्या कहेंगे? उसको कहेंगे साइबर अपराध कहेंगे। क्या कहेंगे? साइबर अपराध कहेंगे। चलिए इसको समझते हैं, एक एक करके इसको समझते हैं। तो इसमें क्या कह देंगे? इसमें अगर लिखना चाहें ऐसे आम भाषा में लिखें तो इसमें क्या लिखेंगे? ऐसा अपराध जिसका संबंध क्या हो, ऐसा अपराध, क्या लिखेंगे? ऐसा अपराध, ऐसा अपराध क्या हो? ऐसा अपराध जिसका संबंध, ऐसा अपराध जिसका जिसका क्या हो, जिसका संबंध, ऐसा अपराध जिसका संबंध क्या हो, कम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन जो डिवाइस होते हैं उनसे क्या हो, से है। क्या? उनसे संबंधित है। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन या क्या हो, या कम्युनिकेशन डिवाइस, कम्युनिकेशन क्या? डिवाइस, जो डिवाइसेस हैं उनसे क्या है, उनसे संबंधित है, से है। तो ऐसा अपराध जिसका संबंध किससे? कम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन डिवाइस से है, जिसको क्या कहते हैं? साइबर क्राइम कहते हैं। अब जो कम्युनिकेशन डिवाइस हैं तो इनमें क्या क्या हो सकते हैं? कम्युनिकेशन डिवाइस में क्या क्या आ सकता है? आपका क्या आ सकता है? कंप्यूटर, क्या आ सकता है? कंप्यूटर आ सकता है। कंप्यूटर सिस्टम आ सकता है। क्या हो सकता है? कंप्यूटर सिस्टम क्या हो सकता है? कंप्यूटर सिस्टम हो सकता है। मोबाइल हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, टैबलेट हो सकता है। क्या? टैबलेट। तो ये सारे के सारे क्या हैं? हमारे कम्युनिकेशन डिवाइस हैं। क्या? कम्युनिकेशन डिवाइस हैं। तो ये हमने देखा। अब इसकी जो क्या है, जो किसकी गृह मंत्रालय ने इसकी परिभाषा क्या दी है, साइबर अपराध किसे माना जाएगा, जो गृह मंत्रालय ने परिभाषा दी है। तो गृह मंत्रालय ने साइबर क्राइम की परिभाषा क्या दी है
कि साइबर अपराध की परिभाषा दी है, तो किसने दी है? गृह मंत्रालय ने। किसके द्वारा? गृह मंत्रालय के द्वारा। गृह मंत्रालय के द्वारा। इसके द्वारा, गृह मंत्रालय के द्वारा जो परिभाषा दी गई, हम उसको क्या करते हैं? उसको लिखते हैं। तो उसने, गृह मंत्रालय ने क्या परिभाषा दी है, तो चलिए लिखते हैं। गृह मंत्रालय ने बताया कि साइबर अपराध वे अपराध हैं, क्या होंगे? जो साइबर अपराध वे अपराध हैं। साइबर अपराध वे अपराध हैं जो क्या हो? जो कंप्यूटर इंटरनेट या क्या हो? या मोबाइल टेक्नोलॉजी का, किसका? मोबाइल टेक्नोलॉजी का, कंप्यूटर, इंटरनेट या मोबाइल टेक्नोलॉजी किसका? टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, उपयोग करके क्या किया जाए? व्यक्तियों को, किनको? व्यक्तियों को, लोगों को, किनको? लोगों को, कंपनियों को, या कोई क्या हो? संस्था हो, संस्था, तो संस्था के प्रति क्या करे? प्रति किए जाते हैं। ये किसके? या इसको प्रति नहीं, इसको क्या लिखिए? संस्था के या संस्थाओं के खिलाफ जो होते हैं, खिलाफ किए जाते हैं, जो अपराध होते हैं, किए जाते हैं। तो ये क्या है? ये क्या, गृह मंत्रालय ने जो परिभाषा दी गई है साइबर क्राइम की, उसमें क्या कहा गया है कि साइबर अपराध वे अपराध हैं जो क्या? कंप्यूटर, इंटरनेट या मोबाइल या टेक्नोलॉजी का उपयोग करके किसी व्यक्ति को या कंपनी को या क्या किसी संस्था के खिलाफ कोई क्या करे? अपराध करे, तो उसको क्या होगा? वो उसको माना जाएगा, साइबर क्राइम माना जाएगा। अब देखते हैं साइबर क्राइम कैसे करते हैं या कहाँ पर करते हैं। आगे देखते हैं साइबर क्राइम कैसे करते हैं या कहाँ करते हैं, या किसके द्वारा कैसे करते हैं। तो देखते हैं साइबर क्राइम कैसे करते हैं। साइबर क्राइम कैसे करते हैं, साइबर क्राइम कैसे करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं जो साइबर क्राइम है वो कैसे करते हैं। तो उसको क्या करते हैं कि जो साइबर क्राइम है वो कहाँ पे होगा? तो ये कहाँ पे? ये क्या हो? सोशल नेटवर्क साइट पर हो सकता है। क्या हो? कोई जो वेबसाइट है उस पर हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? उस पर हो सकते हैं। अभी देखें कैसे होंगे। तो कहाँ पर किए जा सकते हैं? सोशल नेटवर्क या नेटवर्किंग, क्या? सोशल नेटवर्किंग साइट्स। जो सोशल नेटवर्किंग जो साइट्स हैं उन पर हो सकता है। कोई ईमेल पर हो सकता है। ईमेल पर कोई मैसेज भेज के क्या करे? ईमेल के द्वारा। कोई जो चैट रूम होता है, क्या होता है? कोई चैट रूम जैसे व्हाट्सअप हो गया, कोई इंस्टाग्राम हो गया, इससे भी कर सकता है। क्या कर सकता है? कोई नकली सॉफ्टवेयर बना कर क्या करके? नकली सॉफ्टवेयर बना करके क्या कर सकता है? नकली सॉफ्टवेयर या किसी वेबसाइट के माध्यम से, किसके माध्यम से? वेबसाइट के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से इसके द्वारा क्या कर सकते हैं? हम साइबर अपराधों को क्या अंजाम दे सकते हैं। क्या कर सकते? साइबर अपराधों को क्या कर सकते हैं? अंजाम दे सकते हैं, या इनके द्वारा क्या कर सकते हैं? हम साइबर अपराध कर सकते हैं।
अब देखते हैं कुछ जो प्रमुख क्या हैं, प्रमुख हम क्या करते हैं, प्रमुख साइबर अपराधों को देखते हैं। क्या करते हैं, प्रमुख साइबर अपराधों को हम क्या करते हैं, कुछ साइबर अपराधों को हम देखते हैं क्या क्या साइबर अपराध होंगे। तो क्या सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले क्या देखते हैं, बैंकिंग फ्रॉड देखते हैं। क्या कहते हैं, बैंकिंग फ्रॉड, VANKING, बैंकिंग फ्रॉड, बैंकिंग फ्रॉड। तो बैंकिंग फ्रॉड कैसे होता है, बैंकिंग फ्रॉड कैसे होता है, इसमें क्या होता है, इसमें वो किस तरीके से जो फ्रॉड करते हैं वो कैसे करते हैं। तो इसमें जो अपराधी व्यक्ति होता है वो क्या करता है, स्वयं जो अपराध करता है वो क्या करता है, किसी स्वयं को क्या बताता है, किसी बैंक का या किसी वित्तीय संस्था का क्या करता है, सदस्य बताकर जो जिस व्यक्ति के, ऐसे समझिए, मान लीजिए क्या है, कोई ए व्यक्ति का क्या है, किसी बैंक में क्या है, खाता खुला है, क्या है, बैंक में खाता खुला है और पैसे हैं किसके, ए व्यक्ति के। अब बी व्यक्ति क्या करता है, बी व्यक्ति बैंकिंग फ्रॉड करना चाह रहा है, क्या करना, बैंकिंग फ्रॉड करना चाह रहा है, ये फ्रॉड हो गया, ठीक है। तो ये व्यक्ति, बी व्यक्ति किसको, ए व्यक्ति को क्या करेगा, फ़ोन करके बोलेगा कि हेलो, क्या बोलेगा, बोलेगा हेलो सर, मैं इस फलाने फलाने बैंक से बात कर रहा हूँ और जो आपका एटीएम है वो क्या है, बंद होने वाला है। यदि आप इसकी क्या सर्विस चाहते हैं तो कृपया करके अपने एटीएम का ये नंबर बताएं। तो ऐसे करके कॉल करेंगे, या कुछ ही और किसी और चीज़ की जो वित्तीय संस्था है उसका क्या करके, कोई और भी बहाना करके वो क्या कर सकते, कॉल करेंगे। और कॉल करने के बाद क्या करेंगे, जैसे ही उसको उनको नंबर मिलेगा और ये व्यक्ति का क्या हो जाएगा, अकाउंट खाली हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये व्यक्ति का अकाउंट खाली हो जाएगा। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें जो अपराधी होता है, क्या होता है, जो अपराधी होता है, अपराधी 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 क्या करता, स्वयं को क्या करता, स्वयं अपराधी स्वयं क्या करता, बैंक या किसी, स्वयं को क्या कर, स्वयं को बैंक या किसी वित्तीय संस्था, किसका, वित्तीय संस्था का सदस्य बताकर किसके पास, जमाकर्ता के पास, किसको, जमाकर्ता को, किसको बताएगा, वो जमाकर्ता को, किसको, जमाकर्ता के खाते से क्या करेगा, धोखाधड़ी के माध्यम से क्या करेगा, रकम खाली कर देगा, पैसा निकाल लेगा, क्या करेगा, खाते से धोखाधड़ी करके, मतलब झूठ बोल के, धोखाधड़ी करके क्या करेगा, धोखाधड़ी या धोखाधड़ी के माध्यम से, धोखाधड़ी के माध्यम से क्या करेगा, उसके जो पैसे हैं उनको क्या करेगा, खाली क्या करेगा, माध्यम से पैसे खाली कर देगा। ये उसका कार्य होता है, ये क्या करता है, ये बैंकिंग फ्रॉड होता है। ये क्या होता है, ये होता है हमारा क्या, बैंकिंग फ्रॉड होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा कौन सा, नेक्स्ट देखते हैं हम कौन सा, फाइनेंशियल क्राइम या वित्तीय अपराध। कौन सा, वित्तीय अपराध, कौन सा अपराध, वित्तीय अपराध, फाइनेंशियल, FINANCIAL, फाइनेंशियल क्राइम, कैसा, वित्तीय, कैसा, वित्तीय अपराध है, वित्तीय अपराध, कौन सा अपराध, वित्तीय अपराध। अब वित्तीय अपराध यदि किसी व्यक्ति को करना है तो वो कैसे करेगा, वित्तीय अपराध कैसे करेगा, तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये किसी व्यक्ति को कैसे, ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग के माध्यम से क्या करेगा, किसी इंटरनेट से, मोबाइल से या किसी बैंकिंग के माध्यम से क्या करेगा, ये किसी व्यक्ति के धन को क्या करेगा, नुकसान पहुंचाएगा। ये क्या करता है, ऑनलाइन माध्यम से, कैसे, ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा, इंटरनेट के बाद क्या, मोबाइल के द्वारा, मोबाइल के बाद बैंकिंग के द्वारा क्या करेगा, किसी भी व्यक्ति को क्या करेगा, किसी
के धन को क्या करेगा, किसी के धन को क्या करेगा, धन को नुकसान पहुंचाएगा। या क्या कर लेगा, चोरी कर लेगा। क्या कर लेगा, चोरी कर लेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट चीज़ है, नेक्स्ट अच्छी बढ़िया चीज़ है। नेक्स्ट क्या है, साइबर, जो क्या कैसा, जो आपराधिक पीछा करना, इसको क्या कहेंगे, इसको क्या कहते हैं अंग्रेजी में, इसको क्या कहते हैं, साइबर स्टॉकिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, साइबर स्टॉकिंग। तो CYBER, साइबर स्टॉकिंग, TOSTOLKING, साइबर स्टॉकिंग, इसको क्या कहते हैं, पीछा करना। पीछा करना किस माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से पीछा करना। अब ऑनलाइन माध्यम से हम कैसे पीछा कर सकते हैं, तो ऑनलाइन जगत में हम किसी व्यक्ति का क्या करें, पीछा करें, तो कैसे हम पीछा कर सकते हैं। इसमें जो साइबर अपराधी होता है वो किसी को तंग करने या परेशान करने के लिए वो क्या करता है, वो उसको क्या करे, कॉल करेगा। किस प्रकार से हम कर सकते हैं, उसको मैसेज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, मैसेज करते हैं, या कॉल या मैसेज करके उससे क्या, पैसा मांग सकते हैं। क्या कर सकते हैं, पैसा मांग सकते हैं, जिससे जिससे ये क्या होगा, उसका पीछा होगा। कैसे, इसमें किस, ऑनलाइन माध्यम से। ऑनलाइन जगत में, ऑनलाइन जगत में किसी का क्या करना, किसी का, इसको साइबर स्टॉकिंग का मतलब ऑनलाइन जगत में किसी का क्या करना, किसी का क्या करना, पीछा करना। इसका मतलब ये होता है पीछा करना। अब पीछा कैसे कर सकते हैं, या उससे जो अपराधी उसको परेशान कैसे कर सकते हैं, तो किस प्रकार से कर सकते हैं, उसमें क्या, कॉल्स करेंगे, क्या करेंगे, कॉल करेंगे, या मैसेज करेंगे, या क्या करेंगे, कॉल या मैसेज करके क्या करेंगे, पैसा मांगेंगे। क्या करेंगे, पैसा मांगेंगे, तो वो व्यक्ति क्या होगा, परेशान हो जाएगा। ये चीज़ है क्या, इसको क्या बोलते हैं, साइबर स्टॉकिंग। क्या बोलते हैं, साइबर स्टॉकिंग इसको कहते हैं। अब देखते हैं आगे, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है हमारा साइबर टेररिज्म। क्या, साइबर टेररिज्म या साइबर आतंकवाद। क्या है, साइबर टेररिज्म। क्या, साइबर टेररिज्म। फिर से लिखते हैं इसको सही से, साफ से, साइबर टेररिज्म, इसको क्या बोलते हैं, साइबर आतंकवाद। क्या कहते हैं, साइबर आतंकवाद, कहते हैं। अब ये साइबर आतंकवाद कैसे होगा, ये क्या होगा, विभिन्न तरीक़ों से क्या हो सकता है, किससे, जो अपराधी है वो क्या कर सकता है, जो साइबर अपराध को विभिन्न तरीक़ों से कर सकता है, वो क्या कर सकता है, देश की, इससे क्या होगा, साइबर आतंकवाद से, जैसे देश की, उसकी जो एक देश की क्या है, एकता हो सके, एकता, अखंडता और जो सुरक्षा है, जो संप्रभुता है, उस पर क्या है, ये खतरा पैदा कर सकता है। तो साइबर टेररिज्म है वो क्या कर सकता है, देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा पर खतरा पैदा कर सकता है। देश की जनता को क्या कर सकता है, सुरक्षा को, देश की जनता की सुरक्षा को क्या कर सकता है, खतरे में डाल सकता है। ये कैसे, विभिन्न तरीके से साइबर अपराध के द्वारा क्या कर सकता है, विभिन्न तरीके से ये क्या कर सकता है। तो ये क्या कर सकता है, इसको देखते हैं। तो ये क्या कर सकता है, देश की क्या कर सकता है, देश की क्या कर सकता है, एकता अखंडता, सुरक्षा, एकता, अखंडता, सुरक्षा एवं किस पर, संप्रभुता पर। किस पर, संप्रभुता पर क्या कर सकता है, खतरा पैदा कर सकता है। क्या कर सकता है, खतरा पैदा कर सकता है, खतरा पैदा कर सकता है। और दूसरा क्या कर सकता है, जो क्या, देश की जनता है उसको क्या, सुरक्षा, उसकी सुरक्षा को क्या कर सकता है, खतरे में डाल सकता है। देश की जनता की सुरक्षा को क्या कर सकता है, खतरे में डाल सकता है, खतरे में डाल सकता है। क्या कर सकता है, खतरे में डाल सकता है।
तो हमने आज यहाँ तक कुछ आतंकवाद की परिभाषाओं को देखा। बाकी की जो कुछ परिभाषाओं को, कुछ आतंकवादों को क्या करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में देख रहेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।